गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ बुक शुरू करने जा रहे हैं जो बीए बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। इसमें हमारे पास चैप्टर्स हैं 7 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स फर्स्ट यूनिट में आता है। चैप्टर नंबर सेकंड एंड थर्ड हमारी सेकंड यूनिट है। चैप्टर नंबर फोर्थ हमारी थर्ड यूनिट है और चैप्टर नंबर फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवन्थ हमारी फोर्थ यूनिट है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमारा टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सेट्स, क्लोज सेट्स, ओपन सेट्स के बारे में रीड आउट करेंगे, लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और उसका एक्सटेंडेड पार्ट। ऐसे ही हमारे पास सेकेंड थर्ड जो चैप्टर है वो सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीरीज़ है। सीक्वेंसेस हमने +1 में हमने सीक्वेंस का किया हुआ है, उसका एक्सटेंडेड पार्ट है हमारे इस बुक में। ठीक है, रियल सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड वन इज़ इनफाइनाइट सीरीज़ की ही टाइप है हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज़। ये हमारे यूनिट नंबर 2 में आते हैं। थर्ड यूनिट में मेरे पास चैप्टर नंबर है फोर्थ इनफाइनाइट सीरीज़, जो थर्ड चैप्टर का ही कंटिन्यू पार्ट है। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड, चैप्टर नंबर सेकंड, जो कि है सीक्वेंसेस। तो शुरू करने जा रहे हैं सीक्वेंसेस। डेफिनेशन क्या है? कहते हैं कि कोई फंक्शन f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू एनी सेट इज सेट टू बी अ सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है हमारे पास? इन शॉर्ट एक फंक्शन ही है जिसकी डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर, और रेंज क्या है? एनी सेट। देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड सीक्वेंस। अगर मेरे पास फंक्शन में हम को डोमेन फिक्स कर दें रियल्स नंबर, तब हम उस फंक्शन को कहेंगे रियल सीक्वेंस। ठीक है, अब सीक्वेंस क्या है? ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर और को डोमेन एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर और रियल नंबर इटसेल्फ, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड रियल सीक्वेंस। ठीक है, यही डेफिनेशन है हमारे पास। अ फंक्शन f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर इज सेड टू बी रियल सीक्वेंस। ठीक है, इस चैप्टर में, चैप्टर सेकंड में हम रियल सीक्वेंस के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, जहाँ पे वर्ड सीक्वेंस यूज होगा उसका मतलब क्या है? रियल सीक्वेंस। ठीक है, अब देखो नोटेशन आपकी रहेगी an। सीक्वेंस की नोटेशन आपकी रहेगी an। कैसे? जैसे आपके पास फंक्शन डिफाइन किया हुआ है नेचुरल नंबर टू एनी सेट i, ठीक है, ऐसे ही आपने एक फंक्शन लेट किया a नेचुरल नंबर टू रियल सेट। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हो, नेचुरल नंबर टू एनी i सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो इसके एलिमेंट्स कैसे, इमेजेस कैसे लिखते हो? ऐसे a ऑफ 2, क्योंकि नेचुरल नंबर से है ना, a ऑफ 3, a ऑफ 4। ठीक है, तो इसको आपने रिप्रेजेंट करना है a1 से, इसको रिप्रेजेंट करना है a2 से, इसको रिप्रेजेंट करना है a3 से, और इसको रिप्रेजेंट करना है आपने a4 से। ऐसे ही nth टर्म आएगी आपके पास, जिसका मतलब क्या होगा? a ऑफ n। ठीक है, a ऑफ n प्लस 1 की वैल्यू की रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगी? an प्लस 1। ठीक है, तो ये आपकी सीक्वेंस की टर्म कैसी होंगी? a1, a2, a3 अप टू an प्लस 1 सो ऑन। ठीक है, ये हमारी सीक्वेंस बन गई। ये हम आपकी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म, ये सीक्वेंस की सेकेंड टर्म। ठीक है, ये आपकी थर्ड टर्म, nth टर्म और n प्लस 1th टर्म, सो ऑन। ठीक है, सारा का सारा आपके कहाँ, किस पे डिपेंड है? डोमेन नेचुरल नंबर पे। ठीक है, तो हमारे पास सीक्वेंस an, ठीक है, जिसकी टर्म्स फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, nth टर्म, n प्लस 1th टर्म एंड सो ऑन।
ठीक है, तो ये आपके पास सीक्वेंस की रिप्रेजेंटेशन है। एग्जाम्पल ले लिया, जैसे सीक्वेंस ए एन है, एन स्क्वायर, टर्म्स क्या होंगी इसकी, एन को हम 1 पुट करेंगे तो A1 आएगा 1 का स्क्वायर, एन को हम 2 पुट करेंगे तो A2 आएगा 2 का स्क्वायर, एन को हम 3 पुट करेंगे तो A3 आएगा जो कि 3 का स्क्वायर, ऐसे ही चलता जाएगा। तो टर्म्स आपकी सीक्वेंस की रहेंगी 1, 4, 9, 16 अप टू सो ऑन। ये आपकी सीक्वेंस आ गई, ठीक है। ये सीक्वेंस के टर्म्स हैं। इसकी nth टर्म क्या है, n स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जांपल है हमारे पास, गिवन है हमारे पास a1 इक्वल्स टू 1 और nth टर्म an प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3an फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब आपने सीक्वेंस निकालनी है। फर्स्ट टर्म तो मुझे पता है 1, अगर डोमेन क्या थी, नेचुरल नंबर, n को मैं 1 से स्टार्ट करूँगी पुट करना, 1 पुट किया तो क्या आई, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3a1, दैट इज a1 की वैल्यू कितनी है 1, तो वैल्यू आ गई 3। n को अगर मैं 2 पुट करूँगी तो a2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3a2, a2 की वैल्यू कितनी थी 3, तो A3 की वैल्यू आ गई मेरे पास 9। ऐसे ही मैं n को 3 पुट करूँगी तो A3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3A3, ठीक है। A3 की वैल्यू क्या है 9, 27, ठीक है। तो A4 मेरे पास आ गया 27, दैट इज फोर्थ टर्म, ये थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म। तो सीक्वेंस की टर्म्स क्या सीक्वेंस बन जाएगी, फर्स्ट टर्म आपके पास 1 गिवन थी, सेकेंड टर्म आपके पास 3, थर्ड टर्म आपके पास 9, फोर्थ टर्म इज 27 एंड सो ऑन। ये आपकी सीक्वेंस बन गई, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है, कुछ टर्म्स दे देगा, कहेगा फाइंड आउट नेक्स्ट 5 टर्म्स। एक एग्जांपल है मेरे पास, nth टर्म दे रखी है n फैक्टोरियल, तो सीक्वेंस क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म a1 होती है, सेकेंड टर्म a2, an सो ऑन, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म 1 फैक्टोरियल, सेकेंड टर्म 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगी 1, 2, 6, 4 फैक्टोरियल यहाँ पे आएगा, ठीक है। 4 फैक्टोरियल क्या होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 24 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी सीक्वेंस आ गई। ऐसे ही अगर हम अदर सीक्वेंस की बात करें 1 बाई n, कैसी सीक्वेंस बनेंगे, ये डिफाइंड होगी, फर्स्ट टर्म n को 1 पुट किया, सेकंड टर्म n को 2 पुट किया, थर्ड टर्म n को 3 पुट किया, फोर्थ टर्म n को 4 पुट किया, सो ठीक है। नेक्स्ट है an 1 बाई 2n माइनस 1, ठीक है। सीक्वेंस बनानी है आपने, फर्स्ट टर्म nth टर्म मुझे गिवन है, सीक्वेंस फॉर्म करनी है, n को 1 पुट करेंगे तो क्या बचेगा 1 बाई 2 माइनस 1, सेकेंड टर्म 1 बाई 3, थर्ड टर्म n को 3 पुट किया 6, 1 बाई 5, ठीक है, ये आता रहेगा। तो सीक्वेंस क्या बन गई 1, 1 बाई 3, 1 बाई 5, 1 बाई 7 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में n को 4 पुट किया, थर्ड में n को 3 पुट किया, सेकंड टर्म में n को 2 पुट किया, फर्स्ट टर्म में n को 1 पुट किया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें, अगर मेरे पास एक 2n माइनस 1 टर्म दे रखी है सीक्वेंस की 2n माइनस 1, ठीक है, 2n माइनस 1 टर्म, ठीक है, और 2nth टर्म दे रखी है 2 की पावर n, सीक्वेंस फॉर्म करनी है, वही n को 1 पुट करोगे, n को 2 पुट करोगे, n को 1 पुट किया तो a 2 माइनस 1 क्या बना a1, 1 आ गया, ठीक है। इसमें भी n को 1 पुट करो, 2 इंटू 1 सेकेंड टर्म आ गई, फर्स्ट टर्म 1 आ गई, सेकेंड टर्म 2 आ गई, n को 2 पुट करो,
2 पुट किया इसमें, ए 2 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 माइनस 1, तो 4 1 थर्ड टर्म आ गई 3, फोर्थ टर्म इससे मिल जाएगी। यहाँ पे देखो ये इवन टर्म्स हैं, ये आपकी और टर्म्स हैं, ठीक है। फर्स्ट थर्ड टर्म फिफ्थ टर्म सेवन्थ टर्म्स तो आपकी यहाँ से मिलेंगी, और इवन टर्म्स सेकंड फोर्थ सिक्स्थ ये टर्म्स आपको यहाँ से मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आपको nth टर्म का रिलेशन कैसे भी मोर देन वन रिलेशन भी गिवन होगा तो आप सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है रेंज ऑफ सीक्वेंस। रेंज ऑफ सीक्वेंस किससे बनेंगी? सीक्वेंस की टर्म से, ठीक है। बट कंडीशन क्या है कि सारी टर्म्स कैसी हों? डिस्टिंक्ट हों, ठीक है। तब हम कह देंगे कि वो सेट मेरा क्या कहलाएगा? रेंज सेट, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, मैंने कोई सीक्वेंस लिखी 1 2 1 2 1 2, ठीक है। रेंज क्या रहेगी इसकी? डिस्टिंक्ट टर्म्स फर्स्ट 1 एंड 2 रिपीटेड हो रही है ना। रिपीटेड टर्म्स आपने रेंज सेट में नहीं लिखनी, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आपने सीक्वेंस में से उठा के लिख देनी है, ठीक है। तो रेंज के लिए जो आपकी नोटेशन रहेगी वो सेट्स वाली रहेगी, और जो सीक्वेंस के लिए हमने नोटेशन पढ़ी थी वो, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ये रेंज की नोटेशन है और ये सीक्वेंस की नोटेशन है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सीक्वेंस है मेरे पास कोई an -1 1 -1 1 -1 1 सो ऑन, तो इसका रेंज क्या बनेगा? 1 एंड -1। ये सीक्वेंस कैसी है? इसकी nth टर्म क्या है? -1 के पावर n, ठीक है। n को 1 पुट किया तो -1 मिला, n को 2 पुट किया तो 1 मिला। जब जब इवन पुट करेंगे तो पॉजिटिव 1 मिलेगा, और जब जब ऑड पुट करेंगे तो नेगेटिव का 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये रेंज मेरा क्या आ गया? फाइनाइट सेट आ गया, ठीक है। अब जो सीक्वेंस में टर्म्स होती हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, वो इनफाइनाइट होंगी, बट जो रेंज की टर्म्स होंगी, जो रेंज सेट के एलिमेंट्स होंगे, वो फाइनाइट भी हो सकते हैं, ठीक है। सीक्वेंस हैज़ ऑलवेज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, बट रेंज may have finite number of terms, ठीक है। ये बात याद रखना। दो सीक्वेंस इक्वल कब होंगी? जब उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, ठीक है। देखो डेफिनेशंस, हमने क्या क्या किया? सीक्वेंस की डेफिनेशन की, ठीक है। टर्म्स हमने रीड आउट कर ली। सीक्वेंस की नोटेशन क्या होती है? an, ठीक है, ठीक है। अब मैंने कोई फंक्शन डिफाइन किया a फ्रॉम n टू r, मतलब क्या है? इमेज ऑफ n निकालनी है हमने, जो मैंने बताई a ऑफ 1, उसको नोटेशन हमने a1 दी, ठीक है। इसका मतलब क्या? इमेज ऑफ 1 है, ठीक है। फिर ये एग्जांपल्स है n n स्क्वायर, साइन n लिया, 1 लिया, सीक्वेंस फॉर्म किए। n का हमने कर लिया, n स्क्वायर भी कर लिया, साइन n फ्रॉम नेचुरल नंबर, क्योंकि डोमेन मेरी नेचुरल नंबर का सेट है, तो 1 से स्टार्ट करना, पुट करेंगे, ठीक है। n को 1 पुट किया तो साइन 1, n को 2 पुट किया तो साइन 2, थर्ड टर्म आ जाएगी साइन 3, फोर्थ टर्म आ जाएगी साइन 4, सो ऑन, ठीक है। अब ये सीक्वेंस कैसी है? कांस्टेंट सीक्वेंस है। इसका मतलब क्या है? nth टर्म क्या है? 1। n को मैं 1 पुट करूंगी तो a1 भी 1 आएगा, n को मैं 2 पुट करूंगी, सेकंड टर्म भी 1 आएगी, n को मैं 3 पुट करूंगी तो थर्ड टर्म भी 1 आएगी। फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी वैल्यू पुट करो, आपको हर टर्म क्या मिलेगी? 1 ही मिलेगी। तो ऐसी सीक्वेंस को हम कांस्टेंट सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी हमने कर लिया। रेंज की डेफिनेशन देखो, रेंज ऑफ an मतलब क्या है? जैसी फंक्शन की रेंज होगी वैसी ही आपकी सीक्वेंस की रेंज होगी। फंक्शन की रेंज को हम ऐसे नोटेशन देते हैं, वही आपकी सीक्वेंस की रेंज है, ठीक है। और डेफिनेशन क्या? सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म सीक्वेंस की हमेशा क्या कहलाएंगी? रेंज कहलाएगी। एग्जाम्पल हमने कर लिए। नेक्स्ट है
कांस्टेंट सीक्वेंस डेफिनेशन क्या है, कहते कि सीक्वेंस डिफाइंड बाय ए एन इज इक्वल्स टू सी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। क्या कहता है, कांस्टेंट सीक्वेंस डेफिनेशन आपकी कंपलसरी पार्ट में आ सकती है, कोई सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी कांस्टेंट सीक्वेंस if it defined by, कैसे डिफाइंड हो, ए एन इज इक्वल्स टू फिक्स नंबर सी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है, ये नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, अब देखो हर एन के लिए, हर एन का मतलब क्या है, एन कहाँ से शुरू होगा, 1 से, नेचुरल नंबर है ना, कितना होएगा 2 3 4 5 सो ऑन। तो मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म भी सी, सेकेंड टर्म भी सी, थर्ड टर्म भी सी, ऐसे ही चलता रहेगा। मुझे क्या मिलती रहेंगी, फिक्स टर्म सी मिलती रहेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हर एन के लिए मेरे पास सी मिले। मेन सीक्वेंस की जब हर टर्म 1 सी हो जाएगी तब हम सीक्वेंस को क्या कह देंगे, कांस्टेंट सीक्वेंस। ऐसी सीक्वेंस की रेंज क्या होगी, सिंगलटन सेट सी। ठीक है, रिपीटेड एलिमेंट तो हमने डालना ही नहीं रेंज में। ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो ये कैसा है, फाइनाइट सेट मिला मुझे रेंज का, रेंज में, और सिंगलटन सेट मिला। ठीक है, तो कांस्टेंट सीक्वेंस की रेंज हमेशा क्या रहेगी, सिंगलटन सेट रहेगी। नेक्स्ट है बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, जैसे ही हम सेट के बारे में बात करते हैं, बाउंडेड सेट एंड अनबाउंडेड सेट, वैसे ही हमारे पास सीक्वेंस है। ठीक है, बाउंडेड सेट 1 2 3 एग्जाम्पल लिया, अपर बाउंड भी है, लोअर बाउंड भी है। ठीक है, अपर बाउंड कितना है 3, लोअर बाउंड 1। ठीक है, तो सेट कैसा हो गया, बाउंडेड सेट। कोई सेट बाउंडेड कब होगा, जब उसके पास लोअर बाउंड भी हो और अपर बाउंड भी हो। ऐसा ही केस हमारे पास सीक्वेंस में है। ठीक है, कोई सीक्वेंस बाउंडेड कब होगी, इफ सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव सीक्वेंस एंड बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। ठीक है, तो हम सीक्वेंस को कह देंगे कि वो सीक्वेंस कैसी है, बाउंडेड सीक्वेंस है। अब बाउंडेड अबव सीक्वेंस और बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या होती है। बाउंडेड अबव सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबव कब होगी, जब उसकी सारी की सारी टर्म्स किसी एक नंबर से छोटी हो जाएं। ठीक है, तो अब हम उस सीक्वेंस को कहेंगे कि वो क्या है, बाउंडेड अबव सीक्वेंस है। समझ गए, ये मैंने कोई के कैसा होगा, एनी रियल नंबर होगा। मुझे कोई ऐसा के मिल जाए, देयर एग्जिस्ट अ के सच दैट सीक्वेंस की सारी टर्म्स, यहाँ पे आपके A1 A2 अप टू an+1 सो ऑन, सारी टर्म्स पड़ी हैं, वो सारी की सारी टर्म्स किसी के से, किसी रियल नंबर से छोटी हो जाएं। ठीक है, तब हम कह देंगे कि सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड अबव सीक्वेंस है। और जो के होगा वो मेरा क्या होगा, अपर बाउंड होगा सीक्वेंस का। ठीक है, अब जैसे मेरे पास एग्जांपल है -n, एक सीक्वेंस, कैसी सीक्वेंस है, ओपन करके देखा, -1 -2 -3 -4 सो ऑन। ठीक है, रियल लाइन पे ड्रॉ किया, 0 -1, सारी टर्म्स कैसी हैं, -2 -3 -4 अप टू, इधर चलती जा रही है ना। ठीक है, तो ये सारी सीक्वेंस की टर्म्स -1 से छोटी है ना। ठीक है, हमें ऐसा रियल नंबर मिल गया जिससे सीक्वेंस की सारी टर्म क्या हैं, छोटी हैं। ठीक है, तो हम सीक्वेंस को क्या कह देंगे, सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव सीक्वेंस विद अपर बाउंड, अपर बाउंड क्या है, -1। ठीक है, अब इसका बाउंडेड बिलो तो नहीं है, बाउंडेड बिलो मतलब छोटा एलिमेंट। ठीक है, तो ये सीक्वेंस कैसी है, बाउंडेड अबव सीक्वेंस है विद अपर बाउंड क्या है, -1। यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है,
नेक्स्ट है बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो sequence. A sequence is said to be bounded below sequence if there exists a real number k such that बाउंडेड बिलो मतलब छोटा एलिमेंट मिल जाए हमें, ठीक है, जिससे सीक्वेंस की सारी टर्म क्या हो जाएं, बड़ी हो जाएं, ठीक है, तब हम सीक्वेंस को क्या कह देंगे, सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, ठीक है। एग्जाम्पल, नेचुरल नंबर्स का सीक्वेंस ले लो, 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। कैसा, कोई ऐसा की मतलब ऐसा रियल नंबर मिल जाए जिससे सीक्वेंस की सारी टर्म बड़ी हो जाए। कहाँ से शुरू हो रही है सीक्वेंस, 1 से, 2 3 4 5 सो ऑन, ठीक है। ऐसा नंबर क्या है मेरे पास, 1, ठीक है। 1 से सारी सीक्वेंस की सारी टर्म बड़ी है ना, ठीक है, तो 1 क्या हो गया मेरे पास, लोअर बाउंड हो गया, और सीक्वेंस कैसी हो गई, बाउंडेड बिलो, ठीक है। बाउंडेड अबव में क्या था, एक अपर एलिमेंट मिल जाए जिसको हम अपर बाउंड कहते हैं, जिससे सीक्वेंस की सारी टर्म छोटी हो जाए, और बाउंडेड बिलो सीक्वेंस में क्या होगा, हमें एक बिलो एलिमेंट मिल जाए जिससे सीक्वेंस की सारी टर्म बड़ी हो जाए, ठीक है, तो हम उसको बाउंडेड बिलो सीक्वेंस कहेंगे। अगर सीक्वेंस के पास दोनों ही हैं, बाउंडेड बिलो भी है अपर बाउंड भी है, तो हम सीक्वेंस को कहेंगे बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस के पास अपर बाउंड भी है और बाउंडेड बिलो भी है, तो हम सीक्वेंस को कहेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। एग्जाम्पल है 1/n, ठीक है, इसको खोला, n को 1 पुट किया, फर्स्ट टर्म 1 मिली, n को 2 पुट किया 1/2, 3 पुट किया 3, 4 पुट किया 4, सो ऑन, ठीक है। अब देखो 1 0.5 0.3 छोटा छोटा होता जा रहा है, ये 1 है ये 0 है, पहले 1 आया फिर 1/2 आया 1/3 आया, सारा छोटा होता जा रहा है 1 से, 1 तो क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि सारी की सारी टर्म्स 0 और 1 के बीच में है, तो लोअर बाउंड मेरा क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। n जितना बड़ा होता जाएगा 1/n उतना ही छोटा होता जाएगा, ठीक है। n इन्फिनिटी को जाएगा तो 1/n 0 को जाएगा, 0 के पास सारी की सारी टर्म्स इकट्ठी होती जाएंगी, ठीक है। एग्जैक्टली 0 नहीं होंगी बट 0 के नेबरहुड में लाई करेंगी, ठीक है। n जैसे ही इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा मतलब n जैसे ही बड़ा होता जाएगा सारी की सारी टर्म्स 0 के पास आती जाएंगे, ठीक है। तो अपर बाउंड मेरा 1, लोअर बाउंड मेरा 0, तो सीक्वेंस कैसी है, बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबव सीक्वेंस है और बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है देन दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड बाउंडेड सीक्वेंस। डेफिनेशन क्या रहेगी बाउंडेड सीक्वेंस की, वही दोनों को मर्ज करके लिखना है अपने, बाउंडेड अबव सीक्वेंस को और बाउंडेड बिलो सीक्वेंस को। जैसे बाउंडेड अबव में हमने क्या काम किया था, सारी की सारी टर्म्स को किसी के से छोटा कर दिया था, बिलो में क्या किया था, सारी टर्म्स को बड़ा कर दिया था। तो बाउंडेड सीक्वेंस में क्या हो जाएगा, सारी टर्म्स तो किसी के से बड़ी हो जाएं और किसी कैपिटल के से छोटी हो जाएं, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। स्मॉल के और कैपिटल के क्या होंगे आपके पास, रियल नंबर्स हो जाए, ऐसे के एग्जिस्ट कर जाएं सच दैट ऐसा रिलेशन आ जाए, ठीक है। तो अब हम सीक्वेंस को क्या कहेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस। अब तीनों केसेस में बाउंडेड अबव सीक्वेंस, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस में आप और बाउंडेड सीक्वेंस में आपने देखना क्या है, एक तरह रेंज देखनी है, ठीक है। रेंज पे ही काम हो रहा है ये सारा। अगर रेंज मेरी बाउंडेड अबव है तो सीक्वेंस भी है, अगर रेंज मेरी बाउंडेड बिलो है तो सीक्वेंस भी है, अगर मेरी रेंज बाउंडेड है तो सीक्वेंस भी बाउंडेड है, ठीक है। एग्जाम्पल मेरे पास कोई सीक्वेंस है 1, हर टर्म क्या है सीक्वेंस की 1 1 1 1 सो ऑन, ठीक है। तो रेंज क्या रहेगी इसकी, सिंगलटन सेट 1, कांस्टेंट सीक्वेंस है ना,
अपर बाउंड भी क्या है 1, लोअर बाउंड भी क्या है 1, सीक्वेंस कैसी है बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब हमने सीक्वेंस ए एन को कन्वर्ज करना है। कन्वर्जेंट का मतलब क्या है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन, हमें फाइनाइट एल मिल जाए, एक फाइनाइट नंबर एल मिल जाए, तब हम सीक्वेंस को क्या कह देंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, अब कोई सीक्वेंस है ए एन है, इज सेड टू बी कन्वर्ज टू एल, एल क्या है, रियल नंबर। ठीक है, वही पुरानी डेफिनेशन, इफ फोर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर m, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, सच दैट an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। ये मतलब है, कहने का मतलब क्या है कि एक स्टेज के बाद उसने m लिया ना, कोई पॉजिटिव इंटीजर m लिया, एक स्टेज के बाद सीक्वेंस की सारी टर्म्स का डिफरेंस l के साथ एप्सिलॉन से छोटा हो जाए। ठीक है, मीन्स सीक्वेंस की टर्म का मतलब a1 माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, a2 माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, a3 माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, सो ऑन। सीक्वेंस की हर टर्म का डिफरेंस l के साथ एप्सिलॉन से छोटा होता जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको ओपन करूं तो माइनस एप्सिलॉन लेस देन an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, l बोथ साइड ऐड किया लेस देन an लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, ये क्या है, नेबरहुड ही तो है, ये मेरे पास l है, ये l प्लस एप्सिलॉन है और ये l माइनस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन स्मॉल से स्मॉल लेना है आपने। ठीक है, स्मॉल से स्मॉल इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी। यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए मैंने l प्लस एप्सिलॉन, l में कुछ इंक्रीमेंट किया है जो क्या है पॉजिटिव है, एप्सिलॉन कैसा है पॉजिटिव है, इंक्रीमेंट पॉजिटिव होएगा ना, l में कुछ ऐड किया और कुछ स्मॉल से स्मॉल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट की है, इसीलिए हमने एप्सिलॉन को पॉजिटिव लेके चले। अब ये l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन क्या है, l का नेबरहुड है। ठीक है, इस टर्म का कहने का मतलब क्या है, सीक्वेंस की सारी टर्म फॉर ऑल लगा हुआ है। ठीक है, एक स्टेज के बाद सीक्वेंस की सारी टर्म्स l के नेबरहुड में आ जाएं, तब हम सीक्वेंस को कह देंगे क्या, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और कन्वर्जेस टू l है। ठीक है, तो आपने इन शॉर्ट निकालना क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए लिमिट निकालना है। अगर मेरे पास लिमिट फाइनाइट आ गई, फाइनाइट नंबर l आ गई, तो वो सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेंट है। अदरवाइज सीक्वेंस कैसी होगी, डाइवर्जेंट हो गई या ऑसिलेटरी हो गई। ठीक है, डेफिनेशंस देख लो। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस कन्वर्जेस टू l if for any epsilon greater than 0 there exists m belongs to z positive integer ना, such that mod of an minus l less than epsilon for all n greater than equals to m। ठीक है, देन हम कह देंगे कि सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड l इज द लिमिट। मतलब क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू l। ठीक है, इफ लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस एग्जिस्ट, एग्जाम्पल देखो क्या है, 1/2n माइनस 1, लिमिट निकालेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी पे। ठीक है, 1/2n माइनस 1, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो क्या बन जाएगा, 1/इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कर गई ना, l क्या आ गया 0, तो सीक्वेंस क्या है मेरी, कन्वर्जेंट है। ऐसे ही अनदर एग्जाम्पल है 2n। ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2n क्या देगा, नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, तो सीक्वेंस मेरी कैसी हो गई, नॉट कन्वर्जेंट, इट मीन्स डाइवर्जेंट। ठीक है, एक रिजल्ट है, अगर मेरी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो उसकी लिमिट हमेशा यूनिक होगी। ठीक है, कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो उसकी लिमिट हमेशा यूनिक है।
तो अब एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारे पास, कहते हैं कि लिस्ट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ फ्लोइंग सीक्वेंस। फर्स्ट पार्ट में ए एन दे रखा है 1 + -1 की पावर n, ठीक है। पहली 5 टर्म निकालनी है सीक्वेंस की, मतलब A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है और A5 निकालना है, ठीक है। तो n को 1 पुट करेंगे तो A1 इज इक्वल्स टू 1 + -1 की पावर 1, तो क्या आ गया 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0। n को 2 पुट करेंगे तो A2 क्या आ जाएगी 1 + -1 की पावर 2, 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। ऐसे ही n को 3 पुट करेंगे 4 5, तो मेरे पास टर्म्स आ जाएंगी। फर्स्ट टर्म इज 0 2 0 2 सो ऑन, ठीक है। तो रेंज क्या रहेगी इस सीक्वेंस की 0 एंड 2, फाइनाइट सेट है। सेकंड पार्ट रेंज नहीं पूछी, सिर्फ सीक्वेंस की पहले 5 टर्म पूछी। A1 दे रखा है और n + 1th टर्म दे रखी है an+ का 1, वही 5 टर्म्स निकालनी है आपने, ठीक है। तो n को 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो 2 = 3 A1 + 1। A1 हमें ऑलरेडी गिवन है तो पुट कर दो 3 × 1 + 1 इज इक्वल्स टू 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। ऐसे ही A3 निकालेंगे, A4 निकालेंगे, ठीक है। ऐसे ही इसका सेम थर्ड पार्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर सेकंड एग्जाम्पल में कहता है कि आप nth टर्म लिखो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में टर्म्स दे रखी हैं सीक्वेंस की 1 4 9 16 एंड सो ऑन। पहले हम क्या करते थे, nth टर्म हमें दे रखी होती थी और हमें टर्म्स निकालनी होती थी। अब टर्म्स दे रखी हैं, हमें nth फॉर्म बनानी है, ठीक है। फर्स्ट टर्म A1 क्या है 1, A2 क्या है 4, ठीक है। A3 क्या है 9, A4 क्या है 16 एंड सो ऑन। 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, 9 को मैं 3 का स्क्वायर, और n देखो n 2 है यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर, 3 है तो 3 का स्क्वायर, 4 है तो 4 का स्क्वायर, 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो n होगा तो n का स्क्वायर। तो मेरी सीक्वेंस क्या आ गई n², ठीक है। ऐसे ही इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट है, सिमिलरली ट्राई करना।